हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर रेंज के फॉर्मूलाज और उसके सम्स के बारे में बात की थी। मतलब हमने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 4.1। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन QD के बारे में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 जो क्वार्टाइल डेविएशंस के सम्स इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2। चलो, तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले तो वो रीड करो। अ स्कूटर मिस्ड हिज टारगेट इन द लास्ट शूटर। एक शूटर है जिसने अपने टारगेट मिस किए हैं लास्ट 10 ट्रायल्स के अंदर बाय द फॉलोइंग डिस्टेंस। मतलब आपको बोला गया है कि आपको कोई चीज शूट करनी है और टारगेट बताया है, तो उस शूटर ने लास्ट 10 ट्राइज जो दी है शूट करने के लिए, उसके हमें डेटा दिए है उसने कितने mm से, ओके यहाँ पे हमें यूनिट दिया गया है mm, कितने mm दूर उसकी गोली लगी या फिर शूट किया उसने ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन। और हमें डेटा दिया गया है रो डेटा। ये कौन सा डेटा माना जाएगा? रो 20, 32, 24 mm वो दूर रहा, 41, 18 एंड फाइंड द, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ सच अ डिस्टेंस मिस्ड बाय द शूटर। शूटर से जो डेटा मतलब मिस हुआ है उसके लिए हमें क्वार्टाइल डेविएशन एज वेल एज कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें याद करो क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला क्या आती है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय क्या आएगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। ये क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला है। तो Q3 और Q1 फाइंड आउट करने के लिए हमें रो डेटा दिया हो तो रो डेटा देते वक्त हमें क्या करना है? सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो यहां पे लिखेंगे अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमें जो डेटा दिया है उस डेटा को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा देखो 15, उसके बाद आएगा 18, देन आफ्टर 20, उसके बाद है 24, देन आफ्टर 25, देन 27, उसके बाद दिया जाएगा 32, 35, 36 एंड 41। देख लो टोटल n इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। n इज इक्वल टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और ये सब mm के अंदर हमें दिया गया है। यहाँ से हमें डेटा दिया है 15 18 से लेकर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? तो सर हमें फाइंड करना है उसको क्वार्टाइल डेविएशन से। ओके, तो क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला मैं यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ। QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए Q1 और Q3। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे Q1। कौन सा डेटा है? रो टाइप का डेटा है, अनग्रुप डेटा। क्या है? अनग्रुप डेटा है, रो टाइप का डेटा। तो उसकी फॉर्मूला क्या आएगी? Q, तो J ब्रैकेट में n प्लस 1 क्वार्टाइल है सर, डिवाइड बाई 4 ऑब्जर्वेशन। क्लियर? चलो J की जगह पे क्या आएगा? कौन सा क्वार्टाइल हम फाइंड आउट कर रहे हैं? फर्स्ट नंबर का, तो J की जगह पे आएगा 1। नाउ n कितना है? तो n हमारा है 10, 10 प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन। चलो ये 1 निकल जाएगा, 11 बाय 4th ऑब्जर्वेशन। क्लियर? 11 बाय 4th कितना आंसर आएगा? 2.75th ऑब्जर्वेशन। क्लियर? चलो 2 पॉइंट, अब पॉइंट में आंसर आया तो याद करो हम जब भी पॉइंट में आंसर आ रहा तब हम क्या करते थे? ओके, तो यहां पे लिखेंगे हम सेकंड
ऑब्जर्वेशन प्लस कितना है 2 के बाद 0.75 0.75 ब्रैकेट में 2 के बाद क्या आता है 3 ओके तो यहां पे लिखो थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन क्लियर ये देखो ये ब्रैकेट यहां से प्लस यहां पे लिख दो 0.75 ये पूरा एक ही लाइन में है 2.75 है उसका मतलब हुआ सेकंड ऑब्जर्वेशन सेकंड कौन सा है 18 प्लस सेकंड के बाद क्या है 0.75 तो 0.75 सेकंड के बाद आता है थर्ड तो थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन ये मैंने आपको पहले भी बताया था वापस बता दिया ओके सेकंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है अब देखो उसको यहां पे सेकंड मतलब 18 प्लस 0.75 माइनस थर्ड कौन सा है 20 माइनस 18 तो आंसर क्या होगा 18 प्लस 0.75 ब्रैकेट में आएगा 2 तो चलो यहाँ पे है 18 प्लस 0.75 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1.5 तो आपको आंसर मिलेगा 19.5 Q1 क्या मिलेगा 19.5 और आपको यूनिट क्या दिया है mm ये मिला हमें हमारा Q1 अब बात करेंगे Q3 के बारे में तो J ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन चलो J कितना है J हमारा है 3 इसका आंसर हमें देखो यहाँ पे मिल गया तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 2.75 ऑब्जर्वेशन चलो 2.75 इंटू 3 करो तो कितना आंसर मिलेगा आपको 8.25 ऑब्जर्वेशन ये वापस से देखो पॉइंट में आंसर आया अब क्या करना है तो यहाँ पे लिखो 8 ऑब्जर्वेशन प्लस 8 के बाद कितना है पॉइंट 0.25 तो देन आफ्टर 8 के बाद क्या था 9 तो 9 माइनस 8 ऑब्जर्वेशन चलो 8 नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 35 तो यहाँ पे लिखो 35 प्लस 0.25 देन आफ्टर 9th कौन सा है 36 माइनस 8 कौन सा है 35 चलो 35 प्लस 0.25 इन दोनों का आंसर आया 1 तो 35 प्लस 0.25 इंटू 1 0.25 आएगा तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा 35.25 mm हमें हमारा Q3 क्या मिला 35.25 चलो अब क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है सर तो QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 Q3 कितना मिला 35.25 माइनस Q1 कितना मिला Q1 मिला 19.5 डिवाइड बाई 2 चलो 35.25 माइनस 19.5 कितना मिलेगा 15.75 डिवाइड बाई 2 तो हमें हमारा QD मिल जाएगा चलो फाइंड आउट करो QD क्या आएगा डिवाइड बाई 2 करने से 7.88 mm चलो उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन यहां पे लिखो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन उसकी फॉर्मूला क्या आएगी Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस
Q1। क्लियर? चलो Q3 हमारे पास है 35.25 माइनस Q1 है हमारे पास 19.5, तो यहाँ पे आएगा 35.25 प्लस 19.5। चलो अपना कैलसी का यूज करो और आंसर क्या आ रहा है? तो सर आंसर आएगा 15.75 डिवाइड बाई 35.25 इंटू सॉरी प्लस 19.5, आंसर आएगा 54.75। क्लियर? 54.75। चलो अब तो यहां पे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन डिवीजन करने से हमें आंसर मिलेगा 0.29। यहां पे यूनिट लिखा जाएगा नहीं, याद रखो। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि हमने क्या चीज फाइंड आउट की है? कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया है, तो उसके अंदर यूनिट लिखा जाता नहीं है। ये था हमारा सम नंबर 1। अब हम बात करेंगे सम नंबर 2 के बारे में। ओके, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी थी, हमने कर दी। सम नंबर 2, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ द 43 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। स्कूल्स के बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, ओके, स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली कॉलम बनानी है, कौन सी है? मार्क्स। कितने हैं? 10, 20 से लेके 60 तक, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। चलो उसके बाद हमें क्या दिया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम बोलेंगे F। कितने हैं? 4, 7, 15, 8, 7 और 2। टोटल हमें दिए गए हैं 43 स्टूडेंट। हमें फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब वापस से वही Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, और क्वार्टाइल डेविएशन मतलब कि Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे ये कौन सा डेटा है, तो इसको हमने डिस्क्रीट डेटा दिया गया है। ये देखो, ये इसको हम बोलेंगे X और इसको हम बोलेंगे F। तो ये कौन सा टाइप का डेटा हुआ? डिस्क्रीट डेटा। जब भी डिस्क्रीट डेटा होता है और क्वार्टाइल फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए CF। CF क्या मिलेगी? तो 4, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 15 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 7 41 और 2 43। चलो ये मिल गया। अब हम बात करेंगे क्वार्टाइल 1 के बारे में, Q1। तो Q1 की फॉर्मूला हमारी कौन सी होगी? Jn+1 बाई 4 ऑब्जर्वेशन। J हमारा 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, n की जगह पे आएगा 43 प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन। तो चलो 43 प्लस 1 44 बाई 4th ऑब्जर्वेशन कितना मिलेगा? 11 मिला। 11th ऑब्जर्वेशन। चलो 11th ऑब्जर्वेशन किस में आएगा? CF में। देखो 11th इसमें आ गया, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? तो हमारा आंसर हमें फाइंड आउट करना है किस में से? X में से। ओके, किस में से फाइंड आउट करना है? X में से। तो 11 हमें आंसर मिला, तो हमारा आंसर आएगा 20। तो हमारा क्वार्टाइल 1 मिलेगा हमें 20 मार्क्स। क्लियर? वैसे ही हमें क्या फाइंड आउट करना है? Q3 फाइंड करना है सर। Q3 की फॉर्मूला आएगी Jn+1 बाय 4 ऑब्जर्वेशन। क्लियर? चलो J के जगह पे आएगा 3, क्योंकि हम क्वार्टाइल थर्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। सर n+1 बाई 4, ये देखो n+1 बाई 4 सेम एज इट इज यही है, डायरेक्टली लिख दो 11।
चलो यहाँ पे आएगा 33rd ऑब्जर्वेशन। 33 किस में आएगा, यहाँ पे CF में फाइंड आउट करना है। 33 आएगा 34 के अंदर, तो हमारा क्या बनेगा 40 आंसर। तो क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 40 मार्क्स। क्लियर। चलो अब हमें मिल गया Q1 भी मिल गया, Q3 भी मिल गया, तो हम फाइंड आउट करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 कितना मिला है 40, Q1 कितना मिला 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, तो QD इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे यूनिट लिखा जाएगा मार्क्स। यूनिट क्या आएगा, मार्क्स आएगा। चलो उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसकी फॉर्मूला क्या आती है, Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1, तो यहाँ पे आएगा 40 माइनस 20 40 प्लस 20, तो आंसर आएगा 20 डिवाइड बाई 60। ओके 20 डिवाइड बाई 60 करो अपने कैलसी के अंदर, तो आपको आंसर मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 0.33। यहाँ पे हमें यूनिट लिखना नहीं है, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब एब्सोल्यूट। ओके नॉर्मली अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन बोला है तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजर। ओके और कोएफिशिएंट को हम कौन सा मेजर बोलते हैं, रिलेटिव मेजर। और रिलेटिव मेजर के अंदर यूनिट लिखा जाता नहीं है। ये मैंने बात आपको पहले भी बताई थी जब हमने इसके फॉर्मूला स्टडी किए थे, इसकी थियरी के बारे में बात की थी तब। तो इस तरीके से हम क्वार्टाइल डेविएशंस फाइंड आउट कर सकते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेफिशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने किस चीज के बारे में बात की, क्वार्टाइल डेविएशंस के सम्स, जो एक्सरसाइज 4.2 के अंदर है, उसमें सम नंबर 1 जो किस टाइप के डेटा का था, रो डेटा, दैट्स कॉल्ड एज अनग्रुप डेटा। ओके और सम नंबर 2 जो है वो हमें दिया है ग्रुप डेटा, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। और उसके बेस पे हमने क्वार्टाइल डेविएशंस के फॉर्मूला को यूज करके QD और कोएफिशिएंट ऑफ QD मतलब क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट किया।